हे गाइस, माय नेम इज आदित्य एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कोडर एंड प्रोग्रामर। वेल, ये एक ऐसा टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा डिबेटेबल है। आप किसी के पास भी जाएंगे, उनके अपने कुछ ना कुछ इनपुट्स होते हैं। ये कोडर होता है, ये प्रोग्रामर होता है। वेल, मैं कोशिश करूँगा मैं अपने तरीके से आपको ये समझाने की कोशिश करूँ कि कोडर क्या है और प्रोग्रामर क्या है। वेल, विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू इट। ओके, तो सबसे पहले समझते हैं कोडर किसको कहते हैं। एक ऐसा पर्सन जो किसी भी लॉजिक को ट्रांसलेट कर दे जो मशीन समझ सकती हो, उसको बोलते हैं हम कोडर। या फिर मैं इसको दूसरी लैंग्वेज में बोलूं, एक ऐसा पर्सन जो कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानता है, वो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके किसी स्पेसिफिक लॉजिक को कन्वर्ट कर दे जिससे मशीन उसको समझ सके, उसको बोलते हैं हम कोडर। ठीक है। कोडर एक से ज़्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी जान सकता है, वो कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसे पता हो सकती हैं। ठीक है। आप ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी हो सकती है। आप वो जावा यूज़ करें, आप पाइथन यूज़ करें, आप जावा स्क्रिप्ट यूज़ करें, इससे कोई मैटर नहीं करता। द पॉइंट इज हियर इज कोडर का काम क्या है, उस लॉजिक को ट्रांसलेट कर देना ऐसे फॉर्म में जिसे मशीन समझ सकती है, उसको बोलते हैं कोडर। अब समझते हैं व्हाट इज प्रोग्रामर। प्रोग्रामर क्या होता है। प्रोग्रामर को अगर मैं थोड़े से ब्रॉड फॉर्म में बोलूं तो प्रोग्रामर इज एक्चुअली ब्रॉड फॉर्म ऑफ कोडर। ठीक है। और जो कोडर है एक्चुअली सबसेट ऑफ प्रोग्रामर। यहाँ पर जो प्रोग्रामर है वो क्या करता है, वो लॉजिक बिल्ड करता है। ठीक है, लॉजिक डेवलप करता है। और जो कोडर है वो उस लॉजिक को ट्रांसलेट करता है मशीन फॉर्म में। ठीक है, ये हो गया प्रोग्रामर, ये हो गया कोडर। अब हम प्रोग्रामर को थोड़ा सा और समझते हैं। देखिए, प्रोग्रामर का काम क्या होता है कि जब भी कोई प्रोजेक्ट आता है कंपनी के पास या फिर उसे कोई प्रॉब्लम दी जाती है सॉल्व करने को, तो जो प्रोग्रामर का काम होता है वो होता है कि उस जो भी बड़ी प्रॉब्लम है या फिर कोई एक बड़ा सॉल्यूशन हमें डेवलप करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें प्रॉब्लम को समझना होता है और प्रॉब्लम को एनालिसिस करना होता है। एग्जैक्टली हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है और हम इसको क्या सॉल्व करना चाहते हैं अपने सिस्टम से, उसको वो एनालाइज करता है। एनालाइज करने के बाद उसे ये डिसाइड करना होता है कि हम कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करने वाले हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो बैक एंड में क्या रखने वाला है और फ्रंट एंड में क्या होने वाला है, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम यूज करने वाले हैं। जब ये चीजें डिसाइड हो जाती हैं, उसके बाद आता है सिस्टम की डिजाइन। हमारा जो सिस्टम में डेटा का जो फ्लो होगा वो कैसे होगा, उसके लिए भी हमें फ्लो चार्ट्स बनाने होते हैं। और साथ ही साथ हमें ये भी देखना होता है कि हम कौन से डिज़ाइन पैटर्न्स यूज़ करेंगे जिससे हमारा डेटा प्रॉपर फ्लो हो और फ्यूचर में अपने सिस्टम को आसानी से स्केल भी कर सकें। तो ये जो सारे काम होते हैं ये प्रोग्रामर करता है। और इन द लास्ट प्रोग्रामर का काम ये होता है कि जो भी ये बड़ी प्रॉब्लम थी, इनको छोटे छोटे चंक्स में वो डिवाइड कर देता है और उन सारी चीज़ों को एक छोटे छोटे लॉजिक्स में, प्लेन इंग्लिश में कह सकते हो, प्लेन इंग्लिश में उसको लिख देता है छोटे छोटे चंक्स में। अब क्या होता है, जब ये छोटे छोटे चंक्स बन जाते हैं लॉजिक के, इन लॉजिक्स को कोडर काम करते हैं, इनके ऊपर इन लॉजिक्स को पढ़ते हैं जो प्लेन इंग्लिश में लिखे हुए हैं और उनको ट्रांसलेट कर देते हैं मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में, जिससे मशीन उसको समझ सके। तो यहाँ पे कोडर का रोल आता है और इसके ऊपर जो होता है वो उसका काम होता है प्रोग्रामर का। अब यहाँ पर आपको एक बात और समझनी होगी, जब भी आप किसी बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपने देखा होगा जो इंटरव्यूअर होता है वो आपसे पूछता है कि आप किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो। और कई बार तो वो ये भी नहीं पूछते, वो कहते हैं ठीक है, मैं आपको ये प्रॉब्लम दे रहा हूँ, आप इस प्रॉब्लम का लॉजिक बना कर दिखाइए। बेसिकली वो आपसे कह ये रहे हैं आप सूडो कोड का यूज़ कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं भी आती, लेकिन आपको लॉजिक बनाना आना चाहिए। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये है कि आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख कर आप ये तो समझ सकते हैं कि अपने लॉजिक को कन्वर्ट कैसे करना है, लेकिन लॉजिक बनाना भी आपको ही सीखना होगा, क्योंकि लॉजिक आना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए जो बड़ी कंपनीज हैं वो ज़्यादा फोकस करते हैं कि आपको कितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है उस पर नहीं, वो फोकस इस चीज़ पर करते हैं कि आपकी लॉजिक बिल्डिंग स्किल है वो कितनी अच्छी है। तो यहाँ पे लॉजिक बिल्डिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर प्ले करती है। देखिए, अब मैं यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि मैंने कुछ लोगों को देखा है जो 8 ईयर और 10 ईयर एक्सपीरियंस होते हैं और उनसे कोई गलती से बोल देता है ही इज़ अ ग्रेट कोडर और उनको इस चीज़ का बुरा लग जाता है। वेल, एग्जैक्टली ऐसा क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि उनको ऐसा मानना है कि
अब हम कोडर नहीं, कोडर उनको बोलते हैं जो कोड करते हैं और जो सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं, पूरा मेंटेन करते हैं सिस्टम को A to Z, उन वो प्रोग्रामर्स होते हैं। डोंट कॉल मी कोडर, कॉल मी प्रोग्रामर। वेल, मुझे इस चीज़ से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि आपको कौन कोडर बुलाता है, आपको कौन प्रोग्रामर बुलाता है। द इम्पोर्टेंट पार्ट इज कि आपको क्या आता है। सो गाइज, ये था मेरे अकॉर्डिंग एक्सप्लेनेशन व्हाट इज प्रोग्रामर एंड व्हाट इज कोडर। अगर मैं अपनी एक लाइन में इस बात को बोलूँ, वो बंदा जो लॉजिक लिखता है उसको मैं बोलता हूँ प्रोग्रामर, और जो बंदा उस लॉजिक को ट्रांसलेट करता है मशीन रीडेबल या मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में, उसको मैं बोलता हूँ कोडर। अगर आपके पास कोई और अच्छा एग्जाम्पल है इसको एक्सप्लेन करने के लिए इन दोनों के बीच डिफरेंस को, तो प्लीज लेट मी नो इन टू द कमेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।